मरियम नवाज को यही कहूँगी कि मेरा बेटा वापस ला दे। मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया, मेरे बेटे का बच्चियाँ यतीम हो गई। कौन वारिस है उनका, कौन देखेगा? बच्चे को कह रहे थे कि पत्ता दिया करो, ये करे को। दुकान पे आते थे, वो दुकान पर चून की उसने स्टोर बनाया हुआ था। अच्छा, तो उधर आते थे, कभी पैसे दो, कभी मोटरसाइकिल दो। कितने फायरों की अटेम्प्ट हो चुकी हैं आपके घर पे? अप्रोक्सीमेटली जो है जो लगे हैं गेट को, शटर को और फ्रंट के, हमारे घर के फ्रंट को, वो 40 प्लस फायर है। 40 प्लस फायर है। 40 प्लस फायर है। कितनी FIRs हो चुकी हैं अब तक? 3 प्रीवियस थी और जिस दिन मेरे भाई पे इंसिडेंट हुआ, ये अटैम्प्ट हुई है, जो वो अल्लाह को प्यारा हुआ, ये चौथी FIR थी हमारी। अनाया, नाजरीन, अनाया उस वक्त जब इसके वालिद को मारा जा रहा था, अपनी नींद सुलाया जा रहा था, ये ऊपर से सारा वाक़या देख रही थी और ड्राइंग भी बनाती है। उसकी मैं एक वीडियो भी चलाऊंगा। बाबा उधर खड़े हुए थे और वो 2 चोर उनको गोलियां मार के चले गए और बोतलें मार के चले गए। चोर है दोनों, इन्होंने बाबा को गोली मारा। तो ये ग्रिल के ऊपर कौन है? ग्रिल के ऊपर मैं। आप ऊपर से देख रही थी, आपने देखा? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। मैं इस वक्त उस घर पर मौजूद हूँ जिनके बच्चे ने भत्ता देने से इनकार किया और उसे मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वो इस वक्त जहाँ फ़ानी से कूच कर गया है और उनकी वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। अब जानते हैं उनसे कि आखिर इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थी। इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी, ज़ाती रंजिश थी कि ये अब इनका बच्चा दुनिया से चला गया है तो उन्हें भत्ताखोर साबित करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वास्ताम। की नाम जी? मुमताज़ हुसैन मेरा नाम है जी। मुमताज़ भाई, मैनू दसो कि की मामला है? कोई पहले दुश्मनदारी है तुहाडी उन्हां नाल? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सिर्फ बत्ताखोरी की वजह से ना, बच्चे को कह रहे थे कि पत्ता दिया करो, ये करे को। दुकान पे आते थे, वो दुकान पर चून की उसने स्टोर बनाया हुआ था। अच्छा, तो उधर आते थे, कभी पैसे दो, कभी मोटरसाइकिल दो। इस वजह से वो क्रिमिनल लोग हैं, वो कोई नए नहीं बने बदमाश, वो पहले के क्रिमिनल। यानी मंजे होए बदमाश ने तुहाडे इलाके दे? हमारे इलाके में वो केड़ा इलाका केड़ा हैगा? ये गौसिया कॉलोनी, खैबर कॉलोनी है, गौसिया फाटक कहलाता है। अच्छा, तो इत्थे दे जेड़े वो कन टुटे ने, जेड़े वो कन बदमाश ने, क्योंकि मैं वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करना चाहता, फैमिलियां भी वेखदियां ने और मैं फैमिली च इस टाइम खड़ा हाँ। जेड़े वो कन टुटे ने, वो कौन ने? वो डोगर है, एक काला डोगर है, एक असगर डोगर है, एक नौला डोगर है। तो 3 भाई उनके नबीने हैं, वो मांगते हैं तो ये बत्ताखोरी लेते हैं। अच्छा जी। मेरे साथ उस बच्चे की माँ भी मौजूद है जिस बच्चे को बत्ता ना देने की सज़ा मौत सुना दी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ये मौका तो नहीं तुहाडे कोलों ये गल्लां पुछण दा, लेकिन मजबूरी है। की नाम है? कौसर परवीन। कौसर परवीन। कौसर परवीन, बच्चे का की नाम सी? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। कितनी उम्र सी? 22 साल। 22 साल। 32 साल। 32 साल। 32 साल। इतना ज़हनी तौर पर प्रेशर में है कि समझ नहीं आ रही और बार बार इनका जो बेटा है, छोटा बेटा है, वो बता रहा था कि जिस दिन से भाई अल्लाह के पास गए हैं, ये रोने को चुप ही नहीं हो रही। बार बार रोती हैं, गश खा के गिर जाती हैं, रोती हैं, गश खा के गिर जाती हैं। पूरा घर वालों को संभालना मुश्किल हुआ पड़ा है। कैसा सी बच्चा था? मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, जैसे मेरा बच्चा था। मैं गरीब कुल के बच्चे हो, इतना नेक, फरमादार, नमाजी, उम्रा किया था, बहुत नेक था। तो हुण 3 बच्चियां यतीम हो गई ने, तो वो बच्चियां दा की मुस्तकबिल है? कोई वारिस नहीं बच्चियां दा, कोई वारिस नहीं, इस घर दा कोई वारिस नहीं। मेरे अल्लाह वारिस है। अल्लाह के सिवा कोई वारिस नहीं है। अल्लाह कुछ नहीं हुंदा ना, अल्लाह ताला तो है, ओदा अल्लाह हुंदा है। अल्लाह ताला तो है, लेकिन बंदे बहुत जालिम है। देखो मेरे बेटे को खा गए। मरियम नवाज को की कहना चाहोगे? मरियम नवाज को यही कहूँगी कि मेरा बेटा वापस ला दे।
एक तरफ से ही माँ को सुकून मिल जाए। बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। बेटा वापस नहीं आएगा, बेटे के कातल वापस आ जाए, मेरे सामने आ जाए। जैसे मेरे बेटे को चांदनी किया मैं वैसे उसे देखना चाहती हूँ। फिर मुझे सुकून आना, मुझे सुकून नहीं आता। मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया मेरे बेटे का, बच्चियाँ यतीम हो गई, कौन वारिस है उनका, कौन देखेगा। मेरा सबसे बड़ा बेटा था, हर तरह की जिम्मेदारी समझता था। मैं तनहा हो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसको दुख सुनाऊँ। मेरा दुख सुनने वाला नहीं रहा, वही मेरा बेटा था। हर बात मानता था, समझता था, इतना समझदार था और हक लाल की रोजी कमाता था, किसी का एक पैसा नहीं खाता था। कहता था मैं किसी को खिला दूँ, किसी का खाऊँ ना। मैं कहाँ से उन्होंने पता थोड़ा जितना कितना का देता मेरा बेटा, दिहाड़ीदार था वो, दिहाड़ीदार था, उसको कौन से इतना कारोबार था, छोटा कारोबार सी। छोटा सा नाज़रीन मैं बताता चलूँ, ये छोटा सा घर है, मेरा ख्याल डेढ़ मरले का घर है। इस घर के नीचे एक छोटी सी दुकान है, उस पे वो सरफ नहीं बनाते आम घरों में जो काले तेल और से बनता है, सरफ और साबुन, वो खुद बनाकर खुद ही सेल करता था। तो पुलिस तावन कर रही है। पुलिस का मसला ये है कि मरीम नवाज साहबा के आगे रिक्वेस्ट हमारी ये है CCD को ये तैनात करे। थाने वाले जो है ना वो आज 7 दिन हो गए हैं, अभी इतनी देर तक तो आदमी पकड़ा जाता है। फिलहाल कोशिश तो कर रहे हैं, फिलहाल नहीं पकड़ा जा रहा। तक तो पकड़ा जाना चाहिए था, बल्कि उसे तो उसके साथी छुड़ाने भी आ जाने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वैसे आपका मरकजी मुलजिम है कौन? ये असगर डोगर, काला डोगर, नौला डोगर, 3 है। 3 है। 3। अच्छा, फायर किसने मारे थे? असगर डोगर ने फायर मारे हैं और नौला डोगर जो वो साथ था, काला डोगर भी साथ था। ते हुण बच्चियां अपने कोल ही रखोगे जड़ियां बच्चियों सारी बात है, बच्चियों का तो फिर देखेंगे, अल्लाह खैर करे, अपने पास ही है। इस वक्त इस घर पर क़यामत टूटी पड़ी है, रिश्तेदारों का तांता बंधा हुआ है। अब मैं क्या इनसे बात करूं? माँ कांप रही है, माँ रो रही है, माँ बिलक रही है। मरीम नवाज साहबा के आगे कुछ कहना चाह रही हैं, रो रो के बार बार मेरी तरफ देख रही हैं। क्या कहना चाह रही हैं? मैं तो उस दिन का कह रही हूँ, मेरे बेटे का जो आपको देख रही हैं, जिसने मेरे बेटे का ये अशर किया है उसका भी वही अशर हो। मैं मरीम नवाज से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं मेरे बेटे की, मेरे बहू बेवाह हो गई है, कौन जिम्मेदार है, कौन मुझे ला के देगा, कौन इनका। चलें आप परेशान ना हो, परेशान ना हो। मेरी यही आरज़ू है मरीम नवाज से, मेरी यही है कि बस मुझे कातल चाहिए। जैसे उसने मेरे बेटे का अशर किया है, मेरी आंखों के सामने उसका वैसा ही अशर हो, फिर मुझे सुकून आएगा। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, साल हो गया, हम इतनी परेशानी में हैं, इतनी दरखास्तें दी हैं, वो पता नहीं क्या उनसे मंथली लेते हैं, इधर से पकड़ते हैं, इधर से छोड़ देते हैं। मंथली नहीं है, पत्था कहते ने इन्हों। हाँ, नहीं पत्था कहते नहीं, नहीं, पुलिस वालों की बात कर रही अच्छा, हूँ। पुलिस वाले, पुलिस वालों की अब बात। मुबैना तौर पर उनकी वालदा अब चूँकि गम में है, तो इनका कहना ये है कि पुलिस वाले मंथली लेते हैं। अब चलते हैं असल मदई की जानिब, जो इस FIR का मदई है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और सारे हकायक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम पूरा नाम क्या सर आपका? जी, तैयब नाम है मेरा। तैयब, मुझे ये बताइएगा शॉर्ट करके कि कहाँ से आपकी दुश्मनदारी चलती है? उनके साथ दुश्मनदारी है भी थी या उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया? जी, मेरे भाई जो थे वो इंतहाई नेक शरीफ आदमी थे। उनका इवन के पूरा नाम भी लेना उनका। अब्दुर्रहमान नाम है उनकी। 28-29 साल 30 साल की एज में कोई भी इवन के लड़ाई की झगड़े की FIR नहीं है उन पर, ठीक है। नमाजी परहेजी आदमी था, ठीक है। वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, अपनी बच्चियों का रिज़्क़ कमाने के लिए वो नीचे इसने एक छोटा सी शॉप बनाई हुई थी, ठीक है। उस पर आगे भत्ता मांगा जाता था, उसने 2 से 3 दफ़ा देने से इनकार किया है। उस पर तशद्दुद हुआ है, उसकी FIR हुई है, तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद फिर फायरिंग हुई है सेम डे में, फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ है, वो भी फायरिंग हुई है, तीसरा हुआ है, तीसरा भी पकड़ के हमने मुल्ज़मान अब दिया। तक कितने फायरों की अटेम्प्ट हो चुकी हैं आपके घर पे? अप्रोक्सीमेटली जो है जो लगे हैं गेट को, शटर को और फ्रंट के, हमारे घर के फ्रंट को, वो 40+ फायर है। 40+ फायर है। 40+ फायर है। कितनी FIRs हो चुकी हैं अब तक? 3 प्रीवियस थी और जिस दिन मेरे भाई पे इंसिडेंट हुआ, ये अटैम्प्ट हुई है, जो वो अल्लाह को प्यारा हुआ, ये चौथी FIR थी हमारी। ये चारों के आप मदई हैं? जी, मेरे वाले साहब हैं, मेरे बड़े भाई थे और ये 302 का मैं मदई हूँ।
अच्छा, आप बताइए ये जिसमें क्या नाम बता रहे हैं, जिसमें अब्दुर्रहमान साहब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आला हुकाम से, DIG फैसल कामरान साहब से, मरियम नवाज साहबा से? मेरी यही अपील है कि जैसे उन्होंने मेरे भाई को बेदर्दी के साथ लोगों के सामने उन्होंने बेदर्दी के साथ कत्ल किया, मेरी CCD सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से अपील है कि आप इन्हें भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और इन्हें भी साथियों और इन्हें भी कोई ऐसा मतलब करें कि साथी इन्हें छुड़ाने आए। ठीक है। ये नाज़रीन ये उस बच्चे की जो अल्लाह को प्यारा हो गया है, ये उस बच्चे की बच्ची है। यकीन जाने मेरा 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 मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए हैं। ये बच्ची है और ये बच्ची है, ये 3 वो कलियां हैं जिन्होंने बड़े होकर अपने बाबा को ढूंढना है और इनके बाबा ने नहीं मिलना। इनके बाबा को चंद टके ना देने के एवज़ मौत की नींद, अब्दी नींद सुला दिया जाता है। और कोई दुश्मनदारी थी आपकी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कोई गुंडे हो तुसी? सर मेरा CRO चेक करवा ले, मेरे पे अभी तक कोई FIR नहीं। आपके वाले साहब रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड रेंजर पर्सन है मेरे ज़राया ने बताया कि आपके वाले साहब इंतहाई शरीफ व नफ्स आदमी हैं और रिटायर्ड रेंजर से मुलाजिम हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे फादर एक शरीफ आदमी है और उन्होंने हमें डे फर्स्ट से लेकर अब तक हमें अलाउ ही नहीं किया, परमिशन ही नहीं दी कि आपको इलीगल काम करें, इलीगल कोई जवाबी कार्रवाई करें। इवन के जिस दिन वो मेरे भाई को कत्ल की नीयत से मारने आए हैं तो उन्होंने मतलब मेरे भाई के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे वो जवाबी कार्रवाई कर सकता। हमें चूँकि वो एक इलीगल फादर की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आप इलीगल काम करो, तो बस वो इसी चक्कर में मेरे भाई जो ये है देखें कि एक रेंजर का रिटायर्ड ऑफिसर है और अपने बच्चों को तरबियत करता है कि बेटा आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, कोई गैर कानूनी हथियार नहीं रखना। अगर इनके पास भी जिस दिन इस पर बच्चे पर अटेम्प्ट हुई है, इसको मारने की नीयत से आए हैं वो, उसके पास भी कुछ होता तो वो भी कुछ ना कुछ करता। लेकिन वालिद की तरबियत थी कि बेटा कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। अब ये 3 नन्ही नन्ही कलियां मरियम नवाज साहबा से चीख कर पूछ रही हैं कि ख़वातीन आपकी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन का क्या बनेगा? अभी वो कहते हैं ना पंजाबी च मुंडे अंब ते कुड़ियां दरेकां, इन्होंने तो दिनां जवान हो जाना। मरियम नवाज साहबा मेरी हाथ जोड़कर अपील है, ये वो फैमिली है जो इस वक्त इंसाफ की मुंतज़िर है और ये डिज़र्विंग है। इनका नौजवान बच्चा घर से चला गया, इनकी आंखों के सामने तड़पता रहा, ये ऊपर से देखते रहे, नीचे वो मैं क्या कहूँ वो दरिंदे अपना काम करते रहे। यकीन जाने बहुत अफसोस हो रहा है कि नून लीग की हुकूमत हो और बत्ता हो और इस तरह दनाते फिरें। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन माने। हालांकि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो बत्ताखोर और कब्ज़ा माफिया सबसे पहले गायब होता है, लेकिन यहाँ तो आवेदा आवा ही बिगड़े है, इतने तंद नहीं तानी बिगड़ी है। मां जी और कुछ कहना चाहो? बस यही है, यही मेरी याद। जिस तरह साढ़े बच्चे ने मारिया ना, इस तरह मेरा दिल करता मैं आप मारा। मेरी पूरा जिन्नी बच्ची जी मेरी दोधी है, तेरे पूरा जिन्नी रन्या कर छड़िया, ना अगे जोगी ना पीछे जोगी। दसो मैनू कौन है जिम्मेदार होगा? कोई होगा तो जिम्मेदार? ना किसी को खलो सकती, ना बाहर बच्चों खड़ सकती, ना बच्चों घर छड़ के जान जोगी। कौन है वाली बात की चाहते हो तुसी मरियम नवाज साहबा को? घर सामने मारन जिस तरह से उन्होंने मारिया ना साडे बच्चे नूं, साडे उन्होंने इस तरह ही मारो। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਐਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ना साडा बच्चा सोना सीगा, पासे दा सोना सी साडा बच्चा। ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ। साडा बच्चा पासे दा सोना सी, साडा बच्चा पासे दा सोना सी। हम उस बच्ची को कैमरे पर नहीं ला रहे नाजरीन, क्योंकि वो इद्दत में है। कमेंट सेक्शन आपके बताएंगे कि क्या ये फैमिली वाकई इंसाफ की डिजर्विंग है? सारा घर साडा मरन ने परसों नहीं आई, अज मैं आई फिर मेरे को इनिया मैनू ड्रिपां लगियां ने, दवाई लियांदी है। साडा बुरा हाल सारे टब्बर दा होया, सारे खानदान दा होया। साडा निरा नगीना, साडा निरा सोना जिन्ना फड़ के रोल दिता। आप क्या लगती हैं आप? मैं ओदी मामी आ,
ਤਾਈ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਈ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। इतनी तकलीफ, एक दूर का रिश्ता है, ताई लगती हैं तो वो बिलक रही हैं, वो तड़प रही हैं, तो माँ पर क्या बीतती होगी। फिर उसे गशी के जो दौरे पड़ते हैं वो जायज़ पड़ते हैं। और आपके कमेंट सेक्शन बताएंगे कि ये फैमिली डिज़र्विंग है कि नहीं है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और मरियम नवाज साहबा, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, खुदा के लिए इस फैमिली को इंसाफ दें और इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा इस इलाके में। मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मरियम नवाज साहबा, हमारी रिक्वेस्ट ये है सुहेल चट्टे साहब को, CCD पे इंचार्ज को, ये उनके केस हैंड ओवर करें बराए मेहरबानी। थाने वाले 7 दिन हो गए आज तक नहीं पकड़े गए, वो डकैत क्यों नहीं पकड़े गए? नाम ले लें। आप काला डोगर, असगर डोगर तो नौला डोगर, अभी तक कातिल जो है वो नहीं पकड़े गए। मरियम नवाज साहबा सुहेल चट्टे के पास इनको उनके हैंड ओवर केस करें बराए मेहरबानी, वो CCD इनको पकड़ नाम सकती है। बताएं अपना। मुमताज़ हुसैन मेरा नाम है, पाकिस्तान रेंजर्स का रिटायर्ड हूँ। ओहदा बताएं, किस ओहदे? हवालदार मुमताज़ हुसैन, पाकिस्तान रेंजर्स। बराए मेहरबानी मरियम नवाज साहब, हमारी रिक्वेस्ट ये ही है कि सुहेल चट्टे साहब को ऑर्डर बहुत दें। शुक्रिया। मुमताज़ हुसैन का कहना ये है कि ये हमारे केस को पुलिस सीरियस नहीं ले रही, मुबैना तौर पर उनको मंथली जाती है या कोई और चक्कर है, और हमारा केस CCD को सौंपा जाए ताकि हमें यकीन है CCD पर, सुहेल जफर चट्टा पर यकीन है, मोहम्मद अली भट्ट पर यकीन है, रईस खान लोधी पर यकीन है, आफ्ताब पुल्लड़वान पर यकीन है। लेकिन चूंकि आफ्ताब पुल्लड़वान साहब अब तो DPO कसूर हैं, लेकिन इन फैमिली की जो शुरू से अब तक की इल्तिजा है वो ये है कि इनके केस को CCD के हवाले किया जाए ताकि मुल्ज़मान अपने मंतकी इंजाम को पहुंच सके। बेटा क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया। नाजरीन, अनाया उस वक्त जब इसके वालिद को मारा जा रहा था, अपनी नींद सुलाया जा रहा था, ये ऊपर से सारा वाक़या देख रही थी और ड्राइंग भी बनाती है, उसकी मैं एक वीडियो भी चलाऊंगा। क्या हुआ था? बाबा उधर खड़े हुए थे और वो 2 चोर उनको गोलियां मार के चले गए और बोतलें मार के चले गए। चले गए तो आंखों में पानी क्यों आ गया, रोने क्यों लग गई? कहाँ गोली मारी थी पापा को? बाबा को गोली मारी थी इसलिए क्या कहूँ, इसको तो ये भी नहीं पता कि गोली से क्या होता है, मासूम है। और ये ज़ेहन नशीन कर चुकी है तमाम वाक़े को, और उसकी ड्राइंग बनाती है बाकायदा। वो वीडियो भी मुलाहिज़ा कीजिए, ये इस बच्ची ने ड्राइंग बनाई है। फिर हम ये बताएंगे, बताओ ये क्या है? तो चोर है दोनों, इन्होंने बाबा को गोली मारी। तो ये ग्रिल के ऊपर कौन है? ग्रिल के ऊपर मैं। आप ऊपर से देख रही थी, आपने देखा? ये कैसे पापा को मार रहे थे? दिल में गोली मारी है, दोनों एक हैंड में मारी है, पैर में। दोनों ने पकड़ा हुआ था। पापा भी क्या कर रहे थे जब इन्होंने मारा? पापा ने क्या किया था? पापा फिर गिर गए थे। गिर गए थे? पापा कुछ बोले नहीं थे?